के ऐसा मान लेना कि वह कुछ गलत बात कर रहा है और उसके ऊपर कुछ न कुछ गलत आरोप लगाना। तीसरा है अपनी स्त्री की गुप्त बात बाहर प्रकाश करना। स्त्री ने कोई बात कही हो, खुद की पत्नी ने कोई बात कही हो, तो उसको मतलब लोगों के सामने प्रकाशित कर देना। इसके बाद में मिथ्या उपदेश देना और झूठी सलाह देना और झूठी बात लिखना। इस तरह से यह जो दूसरे व्रत जिसमें बोलने का त्याग है, कई प्रकार के मतलब हम झूठ बोलते हैं, उसमें जो अतिचार लगे है उससे मैं निवृत्त होता हूँ। इस तरह से मतलब ये दूसरे व्रत के अतिचार की बात। तो ये अणुव्रत, अभी तीसरे अणुव्रत की बात है। 5 अणुव्रत में तीसरा अणुव्रत है चोरी नहीं करना। यानी स्थूल परदव हरण विधेयो, स्थूल ऐसे परदव बोले तो पर के द्रव्य को हरण विधेयो, हरण करने की जो वृत्ति है, वृत्ति यानी जो पचकान है, मतलब हमको जो त्याग है, आयरियम अपसत्य इत्थपमाय, ये वृत्ति का जब हम उल्लंघन करते हैं, आचरण जो अप्रशस्त भाव से है या तो प्रमाद के प्रसंग से, तेनाहाड़ पाओगे तप्पड़ी रुवे विरुद्ध गमणिया कुड़तुल कुड़माणे पड़िकम देशियम सबम। जो चोर कोई वस्तु लेके आए उसके पास से वस्तु खरीदना मतलब रख लेना, इससे चोरी को उत्तेजन मिलता है मतलब। और ऐसे वचन प्रयोग करने से हमारी जो माल है उसमें मिलावट करने से, जो भी है मतलब उसको कुछ ना कुछ मिक्स करने से, राज्य के विरुद्ध गुनाह करने से, राज्य के विरुद्ध राजा ने जो भी ऑर्डर दिए उससे यदि हम विरुद्ध गमन करें तो भी मतलब ये अतिचार है। झूठा तोल और झूठा माप, गलत तोल रखना और गलत माप रखना, यह जो भी अतिचार, यह चोरी की अतिचार है। यानी चोरी नहीं करने का जो हमारे पचखान है उसमें यह सारे अतिचार कि जो चोरों के द्वारा लाई हुई वस्तु खरीदना, उसको उत्तेजन देना और माल में मिलावट करना, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ गलत और झूठा तोल रखना, झूठा माप रखना, यह जो पांचों अतिचार है वह तीसरे व्रत के अतिचार में मैं निंदा करता हूं। आगे चौथा व्रत अपरिग्रही, चौथे अणुवयमी नित्यम परदार गमन विधेयो आयरियम अपसत्य इत्थपमाय प्रसंग। चौथे अनुव्रत में नित्यम परदार गमन विधेयो, नित्य परस्त्री गमन की जो वृत्ति है, परस्त्री गमन की जो वृत्ति है उससे आयरियम अपसत्य, अप्रशस्त भाव से कुछ आचरण हुआ हो या तो प्रमाद के प्रसंग से आचरण हुआ हो तो हम इससे दूर होते हैं। अभी मतलब चौथे व्रत के अतिचार कौन से लगते हैं। अपरिग्रहिया इतर, अपरिग्रहिया यानी जो अपरिग्रहित है, जिसकी शादी नहीं हुई है मतलब उसका गमन करना। इत्वर परिग्रहिता, इत्वर यानी दूसरे ने मतलब जिसके साथ शादी की है या तो थोड़े समय के लिए रखी है उसके साथ गमन करना। अनंग क्रीड़ा, भिन्न भिन्न अंग से क्रीड़ा करनी। अनंग क्रीड़ा तीव्र अनुरागे, काम भोग में तीव्र अनुराग रखना। और पर विवाह यानी हमारे संतानों को छोड़ के बाकी के जिसकी हमारी जवाबदारी नहीं है ऐसे का विवाह करना। तो ये जो पांचों अतिचार है वह चौथे व्रत के अतिचार की मैं निंदा करता हूं। परिकमे देशियम सबम यानी मैं दिवस संबंधी जो भी अतिचार लगा हो उसका मैं प्रतिगमन करता हूं। इत्तोण वै पंचमम्मी आयर्यम अपसत्थम्मी परिमाण परिच्छे इत्थपमाय प्रसंग।
इत्तो अणुवे पंचममी, यहाँ पांचवें अणुव्रत की बात आई। जो 5 अणुव्रत है उसमें पांचवा अणुव्रत आयर्यम अपसप्तमी, जो मैंने अप्रशस्त भाव से आचरण किया हो, परिमाण परिच्छेद, मेरे पास जो भी परिमाण है, धन दौलत का मैंने जो परिमाण रखा है, उसका परिमाण परिच्छेद यानी परिमाण से मतलब आगे बढ़ाओ। इत्थपमाय प्रसंगेन, यह कोई प्रमाद के प्रसंग से या अप्रशस्त भाव से मेरे जो परिग्रह का परिमाण है उससे भी मतलब मैंने ज्यादा रखा हो, तो इसका मतलब मिच्छामि देते। कौन सी वस्तु है इसकी बात यहाँ दूसरी गाथा में करते हैं। धन धन खित्त वस्तु, धन धान्य, खित्त क्षेत्र, वास्तु यानी दुकान वगैरह, रूप सुवर्ण कुविया, रूपा सुवर्ण यानी सोना, कुविय परिमाणे यानी रूपा और सोना, चांदी और सोना को छोड़ के बाकी की धातु है, यानी धन धान्य क्षेत्र वास्तु यानी दुकान वगैरह, चांदी सोना, चांदी सोना को छोड़ के बाकी की धातु, दुपय चौपयमी, दो पद ग्वाली यानी दास दासी, चौपयमी यानी चतुष्पद यानी पशु वगैरह, यह सबका जो भी परिमाण लिया है हमारे जीवन में, यह जो परिग्रह परिमाण व्रत है, हमने जो भी निश्चय किया, जिस तरह से निश्चय किया, एक बात हमेशा ख्याल रखनी चाहिए कि हमारा जो परिग्रह परिमाण है वह कभी परिग्रह का जो नियम है, लिमिट है, उससे बाहर नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। कहते कि यह परिग्रह परिमाण लेने के बाद जब हमारी धन संपत्ति वगैरह बढ़ती है, उसके बाद में मतलब यदि हम और किसी के नाम से कर देते या तो वह हमें तो उसका दोष लगता है। तो इसके लिए कहते हैं कि यह जो धन धान्य क्षेत्र वास्तु इसके सबके जो हमने परिमाण रखा है उससे ज्यादा नहीं होने देना, इतना ख्याल रखना। गमनस्य परिमाणे दिशासु ढम हे अतिरियम च बुद्धि से अंतर्था पढ़म गुणमय निंदे। यहाँ तक 5 अणुव्रत की बात पूरी हुई। अब छठा व्रत जो गुणव्रत के रूप में है, पंचणम मनोव्याणम तीनम गुणव्याणम, तीसरे गुणव्रत में मतलब पहला जो गुणव्रत है, 3 गुणव्रत में पहला गुणव्रत की बात चल रही है। गमनस्सु परिमाणे दिशासु ऊर्ध्वम हे अतिरियम च बुद्धि से अंतरद्धा पढ़म में गुणवय। गमनस्सु परिमाणे यानी जाने आने का, गमन करने का, परिमाण यानी जो लिमिट है, दिशासु ऊर्ध्वम अहेय तिर्यम च, दिशा यानी कोई भी दिशा, चारों दिशा, ऊर्ध्व दिशा या अधो दिशा, इसमें से भी बुद्धि से ही अंतर्धा पढ़मी गुणवय नित्य, मतलब जो उससे बढ़ गई, हमने जो लिमिट रखे, मानो कि मतलब कि हमने ऐसा नियम रखा कि हम पूर्व दिशा में मतलब 10 किलोमीटर जाएंगे, मतलब और उससे मतलब यदि हमारी वृद्धि हो गई, सही अंतर था यानी भूल गए भाई मैंने कितना किलोमीटर किसका धारा है, यह भूल गए। पढ़मम्मी गुणवय निंदे, यह पहला गुण व्रत में जो अतिचार लगे है उसकी मैं निंदा करता हूं। मध्यमीय मनसमीय पुफेय फलेय गंधमलेय वो भोग परिभोगी बीय में गुणवय निंदे। अब दूसरे गुण व्रत की बात करते हैं। दूसरा गुण व्रत यानी जो हमारा उपभोग परिभोग की वस्तु है उसका मतलब एक लिमिट करना है। हमारे लिए यह बहुत बड़ा व्रत है, जो 7वां व्रत है वह बहुत बड़ा, हमारे जीवन में जो भी पाप यह इसकी वजह से आते हैं, मतलब 7वां व्रत ऐसा व्रत है जो पाप हम नहीं करते, उसकी लिमिट यदि हम कर दे तो हम सब पाप से मतलब रुक जाते हैं। मध्यमीय मनसमीय पुफेय फलेय गंधमलेय, मध्यमीय यानी मदिरा, मदिरा मध्य बोलते मतलब, मनसमीय बोले तो मांस, पुफेय पुष्प, फलेय बोले तो फल, गंधमलेय बोले तो गंध और माला के विषय में, यानी गंध या कस्तूरी आदि की सुगंध, माला फूला,
वो भोग परिभोगी बियमी गुणवयंती, उपभोग परिभोग नाम के मतलब जो व्रत है बियमी गुणवयनिंदे, दूसरे गुण व्रत में मैं निंदा करता हूं। अभी यहाँ हमें मतलब इसके अतिचार के बारे में भी बताते हैं। सच्चित्ते परिबद्धे अपोलद पोल्यंचाहारे तुच्छो सही पखणिया पड़िकमे देसियम सब। ये जो सातवां व्रत है उसमें हमारी उपभोग परिभोग की वस्तु वस्तु की लिमिट है। जो भी हमें जैसे कि मतलब सच्चित द्रव्य, विगई, माण यानी हमारे जूते, तंबोल यानी मुखवास, वस्त्र, कुसुम यानी सूंघने की वस्तु, वाहन, शयन, सोने के लिए मतलब जो हमारा साधन है, वाहन, शयन, विलेपन, ब्रह्म, ब्रह्मचर्य, दिशी यानी कौन सी दिशा में नहीं जाना, जाना, नहाना यानी स्नान कितनी बार करना, पत्तेसु यानी भोजन। तो इस तरह से ये जो 14 नियम है हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। जैसे कि हमारे जीवन में हम देखेंगे कि हमने सचित, संसार में सचित कई पदार्थ होते हैं, मतलब हजारों पदार्थ मिल रहे हैं आज सचित पदार्थ, और हम खाते हैं कितना, खाते ज्यादा से ज्यादा हम खाते हैं सचित पदार्थ। सचित में आता है क्या, नमक सचित में आता है, कच्चा पानी सचित में आता है, हमारे जो ककड़ी टमाटर वगैरह जो खाते हैं वह सचित में आता है। उसको छोड़े तो फ्रूट्स वगैरह सचित में, यदि 48 मिनट्स बीज और छाल निकालने के बाद 48 मिनट्स हो जाए तो वह अचित हो जाते हैं, लेकिन तब तक वह सचित है। तो यह सारी सामग्री तो हम दिन में कितनी यूज करते, यदि हम हमारा हिसाब लगाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा मतलब 10 से ज्यादा उपयोग नहीं करते। लेकिन यदि हमने ऐसा नियम नहीं किया कि भाई मुझे 10 से ज्यादा या 15 से ज्यादा या 20 से ज्यादा, कोई भी एक लिमिट रख के हमारे जीवन में इसका बाकी का त्याग कर सकते हैं। तो वनस्पति होती है जब यह सचित वस्तुएं होती है, यदि हम इसके द्वारा हमारा नियम कर ले तो हमारे कई पाप से हम रुक जाते हैं। ऐसे द्रव्य दुनिया में खाने के लिए हजारों पदार्थ है। आज एक मॉल में जाएंगे, एक फूड प्रोडक्ट में जाएंगे तो देखेंगे तो हजारों लाखों आइटम रहती है वहां पे, लेकिन हम खाते हैं दिन में कितना, गिनो मतलब सवेरे से शाम तक की आइटम्स गिनो, हम ज्यादा से ज्यादा 40-50 से आइटम कभी ज्यादा खाते नहीं। हाँ कभी मतलब ऐसे कोई शादी वगैरह के प्रसंग में गए वहां 60-70 से ज्यादा खाते नहीं है, फिर भी हम इसकी लिमिट रख दे कि मुझे दिन में मतलब 75 से ज्यादा आइटम नहीं खानी, तो भी हम कई प्रकार के पाप से बच सकते हैं। इस तरह से मतलब विगई यानी विगई का त्याग करना, रोज 6 विगई है, दूध, दही, घी, तेल, तली हुई वस्तु और गुड़ और शक्कर, ये जो 6 विगई है उसमें कम से कम 1 विगई का रोज त्याग करना। तो इस तरह से हमारे जीवन में कई प्रकार से हमारे जीवन में एक बंधन आता है। ये जो 7वां व्रत है हमारे जीवन में कई प्रकार से जो छूट है, मतलब छूट की एक लिमिट कर, इसमें हमको छोड़ने का कुछ नहीं है, हमको छोड़ने का कुछ नहीं है, हम जो खाते हैं उतना ही खाना है, लेकिन एक लिमिट करनी है। तो इस तरह से हर एक वस्तु, हमारे वस्त्र की लिमिट, हमारे जो शरीर पे लगाते हैं मतलब उसकी लिमिट, सोने के लिए कितने साधन चाहिए भाई, हमको सोने के लिए मान लो कि एक बेड पे सोते हैं तो मतलब एक बेड, 2 बेड पे वह करते मतलब कभी यहाँ सोते कभी वहां सोते, तो 2 बेड की छूट रखना। तो इस तरह से हमारे जो सच्चित द्रव्य विगई, दिन में जूते कितने पहनते हैं, मतलब 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, जितने भी मतलब अपनी लिमिट है उतना मतलब छूट रख के बाकी का त्याग। संसार में मतलब हजारों जूते पैदा होते हैं रोज, हजारों जूते नए होते हैं, सबका पाप हमको लगता है। तो इसके लिए हम यदि यही लिमिट कर देंगे हमारे जीवन में कई प्रकार के पाप बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से मतलब अभी आगे बढ़ते, सच्चित परिबद्धे अपोल दुपोलिम चाहारे तुच्छो से बखणिया पड़ी कमे देसियम सब। हमारे जो भी सचित पदार्थ का निश्चय किया, मान लो कि हमने मतलब सचित पदार्थ 10 की छूट रखी और 10 पूरे हो गए, मतलब तो उससे मतलब सचित आगे निश्चित किए हुए मतलब प्रमाण से अधिक सचित आहार भक्षण में आने से मतलब
पहले तो 10 की लिमिट थी, 10 से ज्यादा हो गया, 11वां हुआ मतलब, तो हमको ये ख्याल रखना चाहिए भाई 10 की लिमिट पूरी हो चुकी है, मुझे 11वां नहीं खाना है। और 11वां खाने की बहुत इच्छा भी हो जाए तो उसको मतलब संवार के, बीज वगैरह निकाल के, जो भी मतलब छाल वगैरह निकाल के 48 मिनट्स के बाद उसको वापस सकते हैं। तो इस तरह से मतलब यह सचित वस्तु का त्याग। सचिते परिबद्धे, सचित के साथ जुड़ी हुई वस्तु है, सचित नहीं है हालांकि, लेकिन यदि उसके साथ जुड़ी हुई है तो ऐसे आहार का भी भक्षण नहीं करना। अपोली दुपोलियम चाहारे, अपोली यानी अर्ध कच्चे पदार्थ, पक्का पूरा पक्का नहीं है मतलब ऐसे पदार्थ। और जो दुष्पक आहार है, ऐसे मतलब ऐसे आहार का भक्षण करने से तुच्छो सधी बखणिया, और तुच्छ पदार्थ का भक्षण करना। तुच्छ पदार्थ यानी क्या, जिसमें मतलब फेंकने का ज्यादा है और खाने का कम है। जैसे कि हम देखेंगे मतलब सीताफल खाते हैं, सीताफल जो भी मतलब जितने भी 100-150 ग्राम का होता है, उसमें फेंकने का पदार्थ ज्यादा होता है, खाने का बहुत कम होता है। तो यह तुच्छ पदार्थ है मतलब, तो इसका भक्षण की मतलब हो सके तो अवॉइड करना। तो इस तरह से छोटे बड़े जो अत्याचार लगते हैं, इसकी यहाँ लिमिट करनी है मतलब। और किस तरह से हमारे जीवन में कई प्रकार से पाप से बचा जा सकता है, यह जो हमारे जीवन में कई प्रकार की छूट है, वो छूट का मतलब सिर्फ इस 7वां व्रत में कई प्रकार की छूट का खाली नियम करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। मतलब हमको किस तरह से मतलब हमारी एक लिमिट बनानी, हम जो खाते जितना खाते उतने खाने की छूट है, लेकिन एक लिमिट बना के। तो यहाँ तक 21 गाथा तक आज पूरा हुआ। कल आगे बढ़ते, पीछे की गाथा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह व्रत के अतिचार है, उसके लिए थोड़ा फास्ट ले रहे हैं। पीछे की गाथा में थोड़ा शांति से हमको समझने के लिए बहुत कुछ है मतलब। तो इस तरह से यहाँ हम मतलब अर्थ छोड़ रहे हैं। हमारी जो कथा की बात है, शालीभद्र की कथा चल रही है। शालीभद्र के घर पे श्रेणिक महाराजा, कल तक हम वहां तक पहुंचे कि शालीभद्र के महल में श्रेणिक महाराजा खुद पधारते, यह जानने के लिए कि मेरे प्रजाजन कैसे सुखी है। जो एक ही प्रजाजन 16-16 रत्न कंबल ले सकता है, तो कैसे सुखी है जानने के लिए वे आते हैं। शालीभद्र को मतलब अपने गले लगाते हैं, शालीभद्र पानी पानी हो जाता है। ऐसे मतलब कभी इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाता था, मक्खन जैसा जिसका शरीर था, और ऐसे शालीभद्र बहुत तकलीफ होती है। श्रेणिक महाराजा तो कहा कि मतलब अब मैं जा रहा हूं, मतलब मैं आपका बेटे को देखने ही आया था, मतलब बेटे को मिलने ही आया था, बहुत आनंद हुआ, आपकी रिद्धि सिद्धि देख के बहुत आनंद आया। श्रेणिक महाराजा चले जाते थे। यहाँ शालीभद्र मन में विचार करे, क्या बात है मतलब, मेरे ऊपर राजा, मेरा कोई मालिक, ये कैसे संभव है। मतलब मैं तो आज तक ऐसा मानता था मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं ही सबका मालिक हूं। लेकिन आज मुझे परमात्मा की बात याद आई, मतलब परमात्मा ने जो अपने देष्टा में कहा है कि खुद का मालिक बनना है, तो एक ही जगह है कि जहां मोक्ष में मतलब खुद का मालिक खुद रहेंगे, मतलब उसको छोड़ के मतलब संसार में कोई ऐसी जगह नहीं जहां खुद मालिक बन सकते हो। हर एक को एक दूसरे की गुलामी करनी, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सबको एक दूसरे की गुलामी करनी पड़ती है। तो इस तरह से यह शालीभद्र मन में विचार कर रहे हैं कि यह संसार में जो अनादि काल से मेरा आत्मा परिभ्रमण कर रहा है, मतलब हर जन्म में पशु बने तो किसी न किसी की गुलामी, नरक में गए तो वहां परमाधामी के द्वारा पीटना, मतलब वह जो भी कहते ऐसे उसके मुताबिक करना। देव गति में गए वहां पे भी इंद्र महाराज की आज्ञा को मानना, मतलब मनुष्य हुए तो वहां पे भी हमारे ऊपर जो राजा वगैरह जो भी है मतलब उसकी आज्ञा को मानना। तो यह सबसे छुटकारा कब होगा, ऐसे करके मतलब शालीभद्र विचार कर रहे, और उसने सोचा कि अब मुझे संसार को छोड़ना है। और उस दिन से मतलब रोज जो 32 स्त्री थी, मतलब उसमें से एक एक स्त्री का त्याग कर रहे हैं, एक एक स्त्री का त्याग कर रहे हैं। यहाँ पे उसी गांव में
उनकी बहन रहती थी, सुभद्रा जिसका नाम था, शालीभद्र की बहन सुभद्रा। उसके पति धन्ना से धन्य कुमार करके जो था, वह सुभद्रा उनको स्नान करा रही थी। स्नान कराते कराते अचानक ही उसके आंख में से आंसू बहने लगे। आंसू ये धन्ना सेठ की पीठ पे गिरते। ऊपर देखते धन्ना सेठ, क्या बात है, मतलब तू रो रही है? अरे सुभद्रा, तुझे क्यों रोना पड़ रहा है? तुझे रोने की जरूरत क्या है? मतलब क्या हुआ है? तेरा किसी ने अपमान किया है? क्या तुझे कोई तकलीफ हुई है? क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, वह तो कुछ नहीं है, मतलब तू फिर तो क्यों रो रही है? अरे तू तो गोभद्र सेठ की बेटी है, तू तो भद्रा माता की पुत्री है। दूसरा तो शालीभद्र जैसा तेरा भाई है, 32 भाभी है तेरी, तू क्यों रोती है? मतलब तुझे रोने की कारण जरूरत क्या पड़ी? जैसे ही धन्य सेठ पूछते, सुभद्रा बोलती और कुछ नहीं, मुझे और कुछ दुख नहीं है, मतलब मेरा एक का एक इकलौता भाई है शालीभद्र, वह मतलब संसार छोड़ने की बात कर रहा है और रोज एक एक स्त्री का 32 जो स्त्री है, मतलब उसको इसमें से रोज एक एक का त्याग कर रहा है। क्या करूं, मतलब समझ में नहीं आता है, कैसे उसको रोको? अरे धन्ना सेठ बोलते, मतलब अरे यह जो मतलब है, जिसको मतलब छोड़ना है तो एक साथ में छोड़ना, ऐसे थोड़ी एक एक स्त्री को छोड़ी जाती है। मतलब क्योंकि यह सुभद्रा बोलती है, अरे आप जो, आपको तो खाली बात करनी है, आपको थोड़ी कुछ करना है, आपको तो मुंह से बात करनी है। अरे वो जो कर रहा है उसकी तो अनुमोदना करो, उसको छोड़ने के बजाय आप बोल रहे कि उसमें क्या कर रहा है। अरे जो भी है, मतलब बोलना तो उससे ज्यादा करना है, खाली बोलने से तो कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, यह धन्य कुमार बोलते हैं, मतलब ठीक थे, आज से मतलब मेरी जो 8 स्त्री है, मतलब जो सुभद्रा और बाकी के 7 स्त्री थी, सबका मैं त्याग कर रहा हूं, आज से 8 स्त्री का त्याग कर रहा हूं। जैसे ही मतलब यह बात हुई, सुभद्रा बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो खाली मश्करी करते रहे थे, आपने तो मतलब इतना सीरियसली ले लिया। जो भी सीरियसली लिया, जो भी लिया, अब मतलब मुझे ये संसार से बाहर निकलना है। मतलब ये तो तू निमित्त बनी, तूने जो निमित्त दिया बहुत अच्छा हुआ। मतलब मैं चाहता हूं, मैं शालीभद्र के घर चाहता हूं और उनको भी साथ में लेके मतलब परमात्मा महावीर के पास हम दोनों साला जीजा मतलब चारित्र लेंगे। चाहते हैं मतलब सीधे शालीभद्र के महल के नीचे से पुकारते, हे शालीभद्र, हे कायर, आ नीचे। शालीभद्र अपने झरोखे में बाहर आता है, देखते तो अपना जीजा धंधा धन्ना जी आए। मतलब बोलते क्या है, मतलब अरे क्या कायर की तरह एक एक स्त्री का त्याग कर रहा है? एक साथ में सबका त्याग कर, मैं सबका त्याग करके आया हूं, चल तू भी त्याग करके चल, अपन दोनों मतलब जाएंगे परमात्मा के पास, चारित्र ग्रहण करेंगे और हमारी आत्मा के मालिक हम खुद बनेंगे। मतलब जैसे ही मतलब ये बोलता है, शालीभद्र तैयार होता है। मतलब यहाँ भद्रा माता को यह समाचार मिलते हैं। भद्रा माता एक अपने जीवन में जो संस्कार होते हैं, भद्रा माता के पति यानी गोभद्र सेठ ने भी मतलब चारित्र ग्रहण किया था। तो भद्रा माता जानती थी यह चारित्र मनुष्य भाव मिला है तो चारित्र लेने के लिए है। मतलब यह मनुष्य भाव बहुत ही कीमती है, मतलब और मनुष्य भाव में चारित्र लेने के लिए मनुष्य भाव है। जब यह मतलब उनको शालीभद्र जब दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है, बहुत भद्रा माता आनंदित होती है, जाती है श्रेणिक महाराजा के पास, जाके कहती है कि मेरा बेटा, इकलौता बेटा जिसको आप थोड़े दिन के पहले मिलने आए थे, मतलब वह चारित्र लेने जा रहा है। क्या बात कर रहे माता जी, आपका बेटा शालीभद्र चारित्र लेने जा रहा है? मतलब क्या बात करते हो? मतलब यदि वो चारित्र लेगा तो मैं उसका मतलब छत्र धारक होऊंगा, दीक्षा के वरघोड़े में मैं खुद उनका छत्र धारण करूंगा। श्रेणिक महाराजा का जीवन देखेंगे तो मतलब चारित्र के प्रति जो उनका बहुमान, आज सवेरे भी मतलब हमने दंड के क्लास में भी यही बताया, परमात्मा की जो भक्ति उनमें थी, परमात्मा के प्रति आदर बहुमान था, तो यह साधु के प्रति, साध्वी के प्रति भी बहुत आदर था।
यहाँ मतलब बोल रहे कि आपका बेटा मतलब यदि चारित्र ले रहा है तो मैं उसका छत्र धारक होगा, मतलब मैं उसको छत्र धारण करूंगा। और ऐसे भव्य दीक्षा महोत्सव के साथ शालिभद्र और धन्ना जी मतलब चारित्र परमात्मा महावीर के पास चारित्र ग्रहण करते। कहते ना कि कितना भी बड़ा, कितनी भी धन संपत्ति, ऐसी धन संपत्ति को भी एक क्षण में लात मार के मतलब दोनों साला और जीजा दोनों चारित्र लेने के लिए गए, मतलब चाहते हैं परमात्मा महावीर के पास और चारित्र ग्रहण करते हैं। और इसके बाद में सोच रहे कि मतलब अभी हमको चारित्र ग्रहण किया है, अब हमारे आत्मा को जल्दी से जल्दी मतलब मोक्ष तक पहुंचाना है, तो कैसे रास्ता है, मतलब परमात्मा अभी यही कहते हैं कि इसमें मतलब तब करना जितना हो सके, ये चारित्र जीवन मिला है कुछ खाने के लिए नहीं है, मतलब जितना हो सके उतना तब करना। मतलब धन्ना जी मासक श्रमण के पारने मासक श्रमण करते, मतलब शालिभद्र भी अपने शक्ति अनुसार तप कर रहे हैं। एक बार ऐसे होता है कि मतलब शालिभद्र और धन्ना जी परमात्मा महावीर को की आज्ञा लेके मतलब गोचरी के लिए जा रहे थे। मतलब जैसे परमात्मा की आज्ञा मिली, परमात्मा ने कहा आज तुमको तुम्हारी माता जी के हाथ से पारना होने वाला है। शालिभद्र को बताते आज तुम्हारी माता के हाथ से पारना होने वाला है। जैसे ही मतलब शालिभद्र सोचता है कि माता के हाथ पारना होता है तो मैं सीधा घर ही चला जाऊं, मतलब वही माता के हाथ पारना हो जाएगा। मतलब बराबर उसी दिन राजगृह नगरी में आए थे, मतलब और उसी दिन पारना था। जहां मतलब अपनी माता के घर के पास जाके वहां दरवाजे पे धर्मलाप करके खड़ते हैं, मतलब लेकिन वहां शालिभद्र आज आ रहा है करके अंदर इतनी महल में खुशी थी। 32 रानियां और माता, ये 33 सन इतने प्रसन्न थे, अपने अपने काम में इतने बिजी है, किसी ने ये ध्यान ही दिया कि जिसका इंतजार करे वह खुद अपने दरवाजे पे खड़ा है। मतलब लेकिन सब लोग अपने अपने में बिजी थे, ये तो वहां से चले जाते और जैसे ही मतलब वापस जाते हैं, मतलब तब एक जो आहिर यानी भरवाड़न मतलब मिलती है और वह उनको पालना कराती है, पालना के लिए गोचरी का आहार देती है। जैसे ही परमात्मा के पास वापस आते हैं, परमात्मा को बोलते हैं कि आपने कहा था कि मेरी माता जी मुझे पालना कराएंगी, लेकिन मेरी माता ने तो पालना नहीं कराया। इस तरह का प्रसंग हुआ कि मैं मतलब वहां जाके खड़ा लेकिन कोई आया नहीं। नहीं नहीं, तुझे जो पालना करा वह तेरी माता ही है। मतलब क्या बात करता है, वह तो एक भरवाड़न थी। तो बोलता है हाँ वह तेरी पूर्व भव की माता, पूर्व भव में मतलब तूने ऐसे खीर जो बना के तुझे दी थी और तूने ये मुनि दान दिया था, इसके प्रभाव से तू आज शालिभद्र हुआ है और वही माता तुझे आज पालना करा। ओहो हो, अब मतलब शालिभद्र सोच रहे कि मतलब मुझे अभी जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाना है। पूछते कि इसका इलाज क्या है, मतलब एक ही है, अनशन करो। ऐसे करके वैभार गिरी पे जाते हैं, वहां जाके धन्ना और शालिभद्र दोनों अनशन करते, मतलब और उत्तम परिणाम के द्वारा अपना जो आत्मा को ऐसे निर्मल बनाते रहते, मतलब और वहां से मर के सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव होते हैं। 33 सागरोपम तक का जिनका आयुष्य होता है, सर्वश्रेष्ठ देवलोक यानी सर्वार्थ विमान सिद्ध शिला से सिर्फ 12 योजन दूर है। जो वह सिद्ध शिला से जो 12 योजन दूर, ऐसा यह विमान वहां सर्वार्थ सिद्ध नामक विमान में मतलब देव के रूप में दोनों जन साला जीजा दोनों उत्पन्न हुए, मतलब और आगे जाएंगे, मतलब मनुष्य भव पाएंगे, मतलब और वहां चारित्र लेके मतलब यह धन्ना शालिभद्र दोनों मोक्ष में जाएंगे। मतलब तो इस तरह से यह धन्ना शालिभद्र की कथा यहाँ समाप्त होती है। अभी मतलब आगे बढ़ते हुए हम कथा की जो मतलब हमारा चल रहा है पुरुष की कथा, मतलब आगे शालिभद्रो भद्दो दसन्न भद्दो, भद्दो यानी भद्रबाहु स्वामी। हमने तो मतलब कल्पसूत्र सुना है, कल्पसूत्र के रचयिता यानी भद्रबाहु स्वामी। भद्रबाहु स्वामी जो 14 पूर्वधर थे, मतलब और परमात्मा के शासन की उन्होंने इतनी उन्नति की थी। मतलब तो ऐसे भद्रबाहु स्वामी दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठा नगर में भद्रबाहु और वराह मिहिर, वराह नाम के दो विद्वान ब्राह्मण भाई थे।
एक बार यशोभद्र सूरी नामक आचार्य भगवंत विचरते हुए वहां आए। उनके पास दोनों भाई धर्म देशना सुनने के लिए जा रहे। गुरु भगवंत की अमृत समान देशना सुन के दोनों भाई घर आए, विचार करने लगे, हमारे पास तो कुछ लक्ष्मी नहीं है मतलब जिससे मतलब मनुष्य बहुत सफल हो सकते, क्योंकि पैसे के बगैर का मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती है दुनिया में। सोच रहे कि इसके लिए क्या करना। गुरु भगवान ने ऐसे भी कहा है मतलब यह संयम के बगैर हमारा उद्धार होने वाला नहीं। चारित्र वीण नवी मुक्ति रे मतलब, तो क्यों ना हम यह संयम ग्रहण कर ले मतलब। इस तरह से दोनों जन ने विचार किया और दोनों भाइयों ने चारित्र ग्रहण किया। उसके बाद में जैसे ही मतलब गुरु की निष्ठा में जाते, गुरु आज्ञा तहती, ऐसे करते करते उन्होंने 10 वैकालिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, दशाश्वसन सूत्र, कल्पना सूत्र मतलब व्यवहार सूत्र, आवश्यक सूत्र, सूर्य पज्ञप्ति, सूर्य गणांक सूत्र, आचारांक सूत्र वगैरह, यह सब 10 सूत्र पे उन्होंने निरुक्ति रची। भद्रबाहु स्वामी ने यह 10 सूत्र पे निरुक्ति रची मतलब, और भद्रबाहु संहिता नामक ग्रंथ रचा। इतना सारा चारित्र जीवन, चारित्र लेने के बाद ज्ञान की साधना। हमको कभी एक गाथा करनी हो तो विचार करते कि मैं मेरी गाथा होगी या नहीं होगी करके, इन्होंने मतलब अपना चारित्र जीवन में इतने सारे 10-10 मतलब जो ग्रंथ है मतलब उसके ऊपर टीका निरुक्ति रची मतलब। एक उस समय संभूति विजय आचार्य 10 पूर्वधर थे मतलब, उसमें मतलब यशोभद्र सूरी महाराज जो इनके गुरु थे उसका स्वर्ग गमन हुआ। भद्रबाहु और संभूति विजय दोनों अपने साथ में विचरने लगे मतलब। वह जो भाई थे मतलब वह भी मतलब विद्वान थे मतलब, लेकिन थोड़े अहंकारी थे, और अपने भाई भद्रबाहु के पास जाके भद्रबाहु को बोलते कि मतलब भद्रबाहु को तो आचार्य पदवी मिली थी, तो जाके उनको बोलते कि मतलब मुझे भी आचार्य पदवी चाहिए मतलब। भद्रबाहु ने कहा, हे वत्स, तू विद्वान है, क्रियावान है, तत्ववेता है, लेकिन तेरे में जो अभिमान है ना, उसके लिए यह पद के लिए तू लायक नहीं है मतलब, यह पद के लिए तू लायक नहीं है। तू यह समझ ले, यह तेरे में यह गर्व कम होगा तो एक दिन मतलब तुझे आचार्य पदवी प्राप्त होगी। पढ़ा को यह मतलब बात रुचि नहीं, और गुरु वचन, गुरु ने तो सच्ची बात बताई, श्रेष्ठ वचन बोला, लेकिन मतलब यह वरा मेरे को बात बात जची नहीं मतलब। उन्होंने मतलब दीक्षा छोड़ दी, अब मुझे मतलब दीक्षा में नहीं रहना, यहाँ कोई मेरी कीमत ही नहीं है मतलब, मुझे दीक्षा में नहीं रहना। इस तरह से वह मिथ्यात्वी हो गया मतलब, और ब्राह्मण का वेश पहन के मतलब उन्होंने वापस जो पहले का वेश था मतलब ब्राह्मण का, वह वेश को अंगीकार किया, और अब खुद ने मतलब वराह संहिता करके मतलब एक ग्रंथ रचा मतलब। ऐसा ग्रंथ रच के एक ज्योतिष के रूप में उसने मतलब अपना नाम किया। इस तरह से मतलब लोक में भी उसकी ख्याति बढ़ने लगी। उसको लगा कि मेरा वहां स्थान नहीं था, मेरा यही स्थान है, लोग भी मुझे आदर बहुमान कर रहे हैं मतलब, मुझे यह सब चीज मतलब लोग भी मतलब मेरा बहुमान करते हैं, मेरे को आदर देते हैं। इस तरह से मतलब खुद की ख्याति होती है। बाल्यावस्था में मतलब उसने कुंडली वगैरह का अभ्यास किया था, और रात दिन वही मतलब विचार करता हुआ मतलब एक दिन वह प्रतिष्ठानपुर नगर में गया। लग्न जो कुंडली का जो लग्न होता है उसको लग्न को मांडा मतलब, और उसको लेकिन वह जो मिटाना था वह मिटा नहीं दिया मतलब, और आके वापस अपने स्थान पे सो गया। तब उसको वापस याद आया कि मैंने जो लग्न मांडा था मतलब वह अभी तक मैंने वहां से भूसा नहीं है मतलब। तो ऐसा करके मतलब वापस वहां भूसने के लिए जाता है, उसको रब करने के लिए जाता है। जब वहां आके देखता है तो लग्न के स्थान पे सिंह खड़ा था, जो लग्न जो उसने मांडा था उसके वहां सिंह खड़ा था। तो भी मतलब निर्भय होके उसने सिंह के नीचे हाथ डाल के यह पूरा लग्न को रब कर दिया मतलब। तब सूर्य देव प्रकट हुए और कहा, हे पुत्र, तेरी मतलब
लग्न ग्रह की भक्ति के लिए मैं तुष्ट हुआ हूँ, इसके लिए मेरे पास वरदान मांग तू मेरे पास। तब ये बोल रहा है कि मतलब जो आप प्रसन्न हो तो आप अपने विमान में मुझे लेके जाओ और सर्व ज्योतिष चक्र मुझे बताओ, मतलब मेरे पर इतनी कृपा करो कि मुझे ज्योतिष चक्र दिखना है। मतलब सूर्य भी मतलब जैसे प्रसन्न हुए थे उसको बिठा के, मतलब पूरा ज्योतिष चक्र, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, मतलब ऐसे मतलब सब चीज उसको दिखाया। मतलब उस समय बहुत ही खुश हुआ यह मतलब वराह मेरे, और एकदम खुशी के साथ मैं सूर्य देव की आज्ञा लेके विश्व के लिए लोगों को उपकार करने के लिए मैं यहाँ पृथ्वी पर आया हूँ। इस तरह से बात सबको बता रहा था। ये मतलब वराह में ही सबको ये इस प्रकार की बात बता रहा था। मतलब सूर्य देव ने मेरा नाम वराह मेरा पाड़ा है। मतलब इसके लिए मैं परोपकार के लिए यह पूरा कार्य कर रहा हूँ। इस तरह से मतलब लोग में मतलब लोग क्या है, मतलब सच्ची झूठी क्या बात है वो जानते नहीं है, लेकिन कैसे भी करके मतलब उसके बात के पर भरोसा रख के लोग उसका बहुमान करने लगे। मतलब इस तरह से आगे बढ़ते 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 जो प्रतिष्ठानपुर नगर के जित शत्रु राजा थे, उसने ये वराह मिहिर को पुरोहित बनाया। मतलब और वहां पे भी मतलब रोज हमेशा मतलब यह अपना जो अभ्यास किया था ज्योतिष वगैरह का, उसका उपयोग करने लगा। मतलब और जैसे ही मतलब अपना दिन गुजारा कर रहा है, मतलब इस तरह से मतलब अपना जीवन चल रहा है। मतलब जैसे ही दिन गुजरते, यहाँ भद्रभाव स्वामी अपना मतलब साधना, चारित्र की उच्च कोटि की साधना करते। मतलब और ये चारित्र की साधना में मतलब दिन आगे बढ़ा रहे। यहाँ पे यह मतलब वराह मिहिर जो चारित्र छोड़ दिया है, चारित्र से मतलब पतित हो गया है, और वह अपना